सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्नकर्मणा, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमो मिले प्रकाश, प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, इष्ट का उपदेश दे रहा है, हमें हमारे गायक को दिखा रहा है, उसे ज्ञान रूपी ज्योति को बता रहा है, जिसका अनुभव करने पर यह जीव सभी कर्मों से मुक्त होता है, सभी कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। ऐसी अद्भुत व अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 49 पर। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी 49 नंबर की गाथा में? देखो, उससे पहले 48 गाथाओं में सब कुछ बता चुके हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। अब इन 3 गाथाओं में तो प्रेरणा दे रहे हैं, और हम कहें कि इस ग्रंथ का सार कह रहे हैं, या हम कहें कि कुछ बची हुई बातें भी यहाँ कह देना चाहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। देखो क्या कह रहे हैं, 49 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। आविद्या विदुरम ज्योति, परम ज्ञानमयं महत्, तत्प्रष्टव्यं तद् एष्टव्यं, तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। करे अविद्या नाश भय, ज्ञान ज्ञान ज्योति उत्कृष्ट, पूछो चाहो अनुभवो, है मुमुक्षु को इष्ट। अब बात तो सही आ रही है ना? आवाज सही आ रही है क्या? सही आ रही है। एक्चुअली वो कुछ चेंज किया है आज, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अविद्या विधुरम, अविद्या को दूर करने वाली, महत महान, परम उत्कृष्ट, ज्योति ज्ञानमयम, वो ज्ञान रूपी ज्योति जो ज्ञान में है, ऐसी ज्योति का क्या करना चाहिए कि तत्प्रष्टव्यम, उसके विषय में पूछना चाहिए, तत्एष्टव्यम, उसकी वांछा करनी चाहिए, और तत्द्रष्टव्यम, उसका अनुभव करना चाहिए। किसको? मुमुक्षुओं को। जिनको मोक्ष की वांछा है, उनको उसकी वांछा करनी चाहिए, उसके विषय में पूछना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए, कि वास्तव में प्रति समय उसकी ही याद आनी चाहिए, प्रति समय उसका स्मरण होना चाहिए, प्रत्येक कार्य में उसका ही स्मरण मुख्य रहना चाहिए, उसका ध्यान रहना चाहिए, उसी का ध्यान रहना चाहिए, ज्ञान रूपी ज्योति का ही ध्यान रहना चाहिए। और ध्यान की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं ध्यान? किसे कहते हैं ध्यान?
ध्यान की क्या परिभाषा है तत्व सूत्र में? एकाग्र निरोध एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यानम। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो ज्ञान रूपी ज्योति का ध्यान करने के लिए क्या करना है? एक आग्र चिंता निरोधो ध्यानम, इसका अर्थ पता है? क्या अर्थ है इसका? एक ही विषय में एक ही अग्र पर एक ही भाग अग्र में स्थित होना। एक ही विषय में अग्रसर होना। अग्र अग्र एक एक में अग्र होना। एक को आगे रखना। हाँ, एक हाँ, को एक में आगे अग्र रखना। होना। मी कार्य चाहे कुछ भी हो रहा हो, उस समय ज्ञान रूपी ज्योति को आगे रखना। तो ज्ञान रूपी ज्योति तो आगे रखने पर सारी चिंताओं का निरोध हो गया। अब कार्य कर भी रहा है वो जीव, तो भी उसको ज्ञान में रूपी ज्योति को आगे रखा हुआ है उसने, तो उसको ध्यान है उसका वो आत्म ध्यान है कि जो उसने क्या किया हुआ है, एक को आगे रखा हुआ है। सब कार्य में, प्रत्येक कार्य में उसने एक को ही आगे रखा हुआ है। किसको रखा हुआ है आगे? ज्ञान रूपी ज्योति को। उस ज्ञान रूपी ज्योति को आगे रखने के कारण एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, बाकी चिंताओं का निरोध हो गया। बाकी अब कोई चिंता नहीं रही उसे ज्ञान रूपी ज्योति को आगे रखने पर। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं ज्ञान रूपी ज्योति का प्रति समय ध्यान रहना चाहिए। अब जब एक ही आगे रहेगा तो पूछना भी उसी का होगा, वांछा भी उसी की होगी, और अनुभव भी उसी का होगा। जब वो एक आगे रहेगा तो उसके विषय में नहीं पूछना हो रहा है, नहीं वांछा हो रही है, इसका अर्थ है कि हमने उसको आगे नहीं रखा हुआ है, हमने किसी और वस्तु को आगे रखा हुआ है। ध्यान तो प्रति समय है, ध्यान रहित तो कोई जीव नहीं है संसार में। प्रत्येक जीव के प्रति समय ध्यान चल रहा है। तो प्रति समय प्रत्येक जीव किसी ना किसी वस्तु को तो आगे रख रहा है, क्योंकि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये परिभाषा हर जगह घटित होगी, हर ध्यान पे घटित होगी। तो एक आग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अब एक आगे क्या क्या रखा हुआ है हमने, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा ध्यान कैसा है, हमारा ध्यान कौन सा है। चार प्रकार के ध्यान में हमारा ध्यान कौन सा है, ये डिपेंड करेगा हमने एक एक किसको आगे रखा हुआ है। ध्यान तो एक को आगे रखने पर होगा। अब एक किसको हमने शरीर को आगे रखा हुआ है, तो फिर वो धर्म ध्यान नहीं है, फिर वो आत्म ध्यान नहीं है। यदि शरीर को आगे नहीं रखा है, ज्ञान को आगे रखा है, तो फिर वो धर्म ध्यान भी है। और यदि और विशेषता से होगा तो फिर उसको शुक्ल ध्यान कह देंगे। लेकिन ध्यान क्या होगा? एक को आगे रखना। तो यहाँ भी कह रहे हैं ये ज्ञान में ज्योति कैसी है कि महान है, उत्कृष्ट है, अविद्या को दूर करने वाली है। ऐसी ज्ञान रूपी ज्योति के विषय में पूछना चाहिए, उसकी वांछा करनी चाहिए, उसका ही अनुभव करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं वो महान है। कैसी है वो महान वस्तु? वो उत्कृष्ट क्यों है ज्ञान रूपी ज्योति? तीन तीन विशेषताएं दी ना यहाँ पे, अविद्या को दूर करने वाली है, महान है, और उत्कृष्ट है। तो ये तीन जो विशेषताएं कही हैं, इन तीन विशेषताओं में अविद्या को दूर करने वाली है, तो ज्ञान जब होगा तो पूरे अज्ञान को दूर करेगी, पूरा अज्ञान दूर हो जाएगा, इसलिए अविद्या को दूर करने वाली है। पूरे अज्ञान दूर हो जाएगा, पूरी मान्यता दूर हो जाएंगी, पूरा मिथ्यात्व दूर हो जाएगा, इसलिए अविद्या को दूर करने वाली है। महान और उत्कृष्ट क्यों है? महान क्यों है ये, और उत्कृष्ट क्यों है ये ज्ञान रूपी ज्योति? मान क्योंकि ये इंद्रादीशों से भी पूज्य है ये। इंद्र है, सौ इंद्र भी पूज्य, इंद्रादि से भी पूज्य है ये ज्ञान ज्योति। कहाँ लिखा है? सौ इंद्र पूजा करना 100 चाहिए। इंद्रों से तो जिनेन्द्र देव पूज्य हैं, ये कहाँ लिखा है ज्ञान रूपी ज्योति पूज्य है? जिनेन्द्र देव के लिए प्रयोग में लिया, वो तो अरिहंत देव के लिए प्रयोग में लिया है मुख्य रूप से, कि 100 इंद्रों के द्वारा बंधित है। देखो महान इसीलिए है क्योंकि देखो जगत में भी कौन महान होता है? जिसको ना तो किसी की हाजिरी करनी पड़े, ना जिसको किसी की जरूरत हो, ना जिसको किसी की कोई अपेक्षा हो, ना जिसको किसी से कोई काम हो। अब किसी का किसी से काम है तो उसको मांग कैसे कह देंगे हम कि बड़ा आदमी? कैसे कहेंगे? उसको जरूरत नहीं है किसी की, इसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है।
इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान रूपी ज्योति कैसी है कि निरपेक्ष है। निरपेक्ष है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। इसको ना प्रभु है। ये ज्ञान में ज्योति कैसी है, प्रभुत्व शक्ति वाला है। तो प्रभुत्व शक्ति वाली है वो ज्ञान रूपी ज्योति, निरपेक्ष है, प्रभु है। में कमी नहीं कुछ दिखलावे, कुछ भी कमी नहीं है। महान उसको कहते हैं जिसमें कोई कमी नहीं होती। तो ये ज्ञान रूपी ज्योति कैसी है कि इसमें कोई कमी नहीं है। कि अभी तो पहले गुण स्थान में तो कमी है ना ज्ञान रूपी ज्योति में। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व है, अभी तो अभी कमी है कि नहीं है। नहीं है। कि अभी भी वो महान है, उसको तो अभी भी जरूरत नहीं है। जरूरत भी नहीं है, और वो किसी के हाँ। ये कृत उसमें अशुद्धता नहीं आती है, क्या? समय सार में लिखा है। आपका नेटवर्क इशू बहुत ज्ञान रहता है, आपकी ज्योति आवाज कट के में आती है। ये कृत अशुद्धता नहीं आती है। हाँ बिल्कुल। अरे चलो अशुद्धता बोलो। आती नहीं है, और इसको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। हम्म, वास्तव में से ज्ञान रूपी ज्योति को ज्ञेयों को जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्ञेयों को जानेगा तभी ये ज्ञान कहलाएगा। मीस इसको अपने आप को ज्ञान कहलाने के लिए भी ज्ञेयों की आवश्यकता नहीं है। अब वो तो ज्ञेयों का स्वरूप है ऐसा, और ज्ञान का स्वरूप है ऐसा कि वो झलकते हैं, वो झलकने में आते हैं और इसमें झलकते हैं। अब वो दर्पण की विशेषता है ऐसी, और खाली दर्पण की विशेषता नहीं है, जो झलक रहा है उसकी भी विशेषता है। कौन सा गुण है उसमें ऐसा? फिर गुण। हाँ, प्रमित्व गुण की किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता ही है। उसकी शक्ति है ऐसी, विषय बनेगा ही वो ज्ञान का। तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए महान है, इसीलिए उत्कृष्ट है। असुविधा तो आती नहीं ज्ञान में ज्ञेयों से, लेकिन हमने अब फिर परेशानी क्या है, उस ज्ञान रूपी ज्योति को नहीं जाना, उस महान उत्कृष्ट पने को नहीं जाना। इसीलिए हमने क्या मान लिया, हमने ज्ञेयों को ही ज्ञान मान लिया। ज्ञान को तो ज्ञान जाना ही नहीं, हमने ज्ञेय को ज्ञान मान लिया कि यही ज्ञान है। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हमको है इंद्रियों ने भर माया। हम उस इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान कह रहे हैं। आवाज आपको कहीं पे स्लो लगे तो मुझे बता देना, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कुछ, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। कहीं लगे आपको आवाज कम हो रही है तो मुझे बता देना। आवाज आवाज कम है। हाँ ठीक है, आ आवाज तो रही कम है है ना। आवाज। ठीक है, थोड़ा सा तेज करता हूँ। अरे एक्चुअली सही है। आसपास के पड़ोसियों ने कंप्लेन की है कि आवाज आती है रात को काफी, इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ ये आवाज को। समझ में तो आ रहा है वैसे, हाँ, समझ में तो सही बराबर आ आवाज रहा है। है। है ना, हाँ थोड़ी सही है, तेज समझ करता हूँ, में कोई आ रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, सही थोड़ा सा आवाज आ करता हूँ रही है, तेज। आ रही है। सुनने थोड़ा में सा तो आ करता हूँ रही है। तेज। हाँ सुनने सही बराबर है। समझ थोड़ा में सा आ रहा है। तेज। हाँ आ ठीक, रही थोड़ा सा है। तेज। ठीक है, हाँ थोड़ा सा तेज करता हूँ, कोई बात नहीं है। नहीं मत करो। कि मत करो। निरपेक्ष हूँ, निरपेक्ष हूँ। और कैसा हूँ, निरपेक्ष तो हूँ, ये कृत्य कृत्य भी हूँ। फिट हूँ। निरपेक्ष भी हूँ, कृत्य कृत्य भी हूँ, कुछ करना ही नहीं है। कैसा है ये ज्ञान रूपी ज्योति, कैसी है कि कुछ करना ही नहीं है। कि कुछ भी नहीं करना, कि हाँ कुछ भी नहीं करना है। मिथ्यात्व को दूर नहीं करना। है ही नहीं बच्चा। हाँ, उसमें मिथ्यात्व ने प्रवेश ही नहीं किया, मिथ्यात्व को भी दूर नहीं करना, कुछ भी दूर नहीं करना है। तो क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना है, मात्र जानने का काम जो हो रहा है उसको जानना है। वो ज्ञान रूपी ज्योति है, निरपेक्ष है, कृत्य कृत्य है, और परिपूर्ण है अपने में। इसीलिए महान है, इसीलिए उत्कृष्ट है। निरपेक्ष है, कृत्य कृत्य है, परिपूर्ण है, निरालंबी है। अवलंब की आवश्यकता नहीं है उसको, किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, निरालंबी है। और कैसा है, पर से तो कोई संबंध है ही नहीं, पर से कोई संबंध है नहीं, और कोई निर्बाध है, निर्बाध है। उसको किसी के थ्रू कोई बाधा भी नहीं आती। वो ज्ञान रूपी ज्योति कैसी है कि उसको किसी की कोई बाधा भी नहीं आती है। कितनी बातें बता दी ज्ञान रूपी ज्योति की। निरपेक्ष है, कृत्य कृत्य है, परिपूर्ण है,
निरालंबी है, निरालंबी पर से है। कोई संबंध नहीं है और निर्बाध है, इसीलिए महान है। ऐसी जगत में दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसी जगत में कोई दूसरी वस्तु नहीं है जो ऐसी हो। ऐसी वस्तु एकमात्र ज्ञान रूपी ज्योति है। इसीलिए वो ज्ञान रूपी ज्योति वही महान है, वही उत्कृष्ट है, वही पूछने योग्य है, वही वांछा करने योग्य है, वही अनुभव करने योग्य है। इसीलिए वो वांछा करने योग्य है, इसीलिए वांछा करनी है। वो चर्चा करने योग्य है, इसीलिए चर्चा करनी है। और वो अनुभव करने योग्य है, इसीलिए उसका अनुभव करना है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि उसी को पूछना चाहिए, उसी की वांछा करनी चाहिए और उसी का अनुभव करना चाहिए। क्योंकि उसके लक्ष्य के बिना यह जीव तीन काल में भी सुखी होने वाला नहीं है। सुखी होने वाला नहीं है, ये भी कथन बाहर की अपेक्षा है। वास्तव में तो ये सुखी है, उस सुख को जानता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि सुखी नहीं होने वाला। सुखी तो है, सुख स्वभाव कहीं चला नहीं गया इसका। निगोद में भी सुख स्वभाव था मेरा, नरक में भी सुख स्वभाव था, तिरंज में भी सुख स्वभाव था, प्रत्येक जी का सुख स्वभाव था। लेकिन उस सुख स्वभाव को जाना नहीं, इसीलिए दुखी कहा जाता है। वास्तव में तो इस संसार में कोई भी जीव दुखी नहीं है। सुख इस स्वरूप है। संसार में कोई भी जीव दुखी नहीं है, क्योंकि दुख है ही नहीं। दुख किसका नाम है? मात्र कि सुख को नहीं जानता, इसका नाम दुख है तो सुख स्वभाव रूप ही, लेकिन दुखी इसीलिए है कि सुख स्वभाव को नहीं जानता, उस ज्ञान रूपी स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए दुखी है। तो इसीलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसी इसका लक्ष्य करो, इस ज्ञान रूपी ज्योति का ही लक्ष्य करो, वांछा करो, अर्थात लक्ष्य करो इसी का। क्योंकि इसकी इसको लक्ष्य में लेने पर, इसकी वांछा करने पर अन्य कोई वांछा नहीं रहती। जितनी वांछाएं हमको हो रही हैं, चाहे वो भोगों की वांछा हो, चाहे वो ज्ञों की वांछा हो, चाहे वो अन्य अन्य जो भी वांछाएं हो, संयोगों की वांछा या जो भी वांछा है, वो सारी वांछाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने उस ज्ञान रूपी ज्योति की वांछा नहीं की। उस ज्ञान रूपी ज्योति की वांछा ना करने के कारण ये सब वांछाएं खड़ी हो रही हैं, संयोगों की, भोगों की, अंगेयों की सारी वांछा। जब ज्ञान रूपी ज्योति को जानेंगे, उस ज्ञान रूपी ज्योति की वांछा करेंगे, तो ज्ञेयों की वांछा अपने आप नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? ज्ञेयों की वांछा क्यों नहीं होगी? ज्ञान रूपी ज्योति को जानने पर ज्ञेयों की वांछा क्यों नहीं होगी? बताइए, क्यों नहीं होगी ज्ञेयों की वांछा? क्योंकि ज्ञों में सुख नहीं है। सही है ये बात भी। क्योंकि ये महान नहीं है, क्योंकि ये उत्कृष्ट नहीं है, सुख नहीं है, बात सही है बिल्कुल आपकी। मैं यहाँ के हिसाब से बात बोल रहा हूँ। क्योंकि वो ज्ञान ज्योति कैसी है? महान है, ये महान नहीं है। ज्ञान रूपी ज्योति उत्कृष्ट है, ये उत्कृष्ट नहीं है। ज्ञान रूपी ज्योति अविद्याओं का नाश करने वाली है, लेकिन ये अविद्याओं को जन्म देने वाले हैं, इसीलिए ये बुद्धि नहीं होती। इसीलिए ज्ञेयों की वांछा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। निज लक्ष्य से हूँ सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। उस ज्ञान रूपी ज्योति का विश्वास तो करें हम, कि कैसी है वो ज्ञान रूपी ज्योति। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में, मंगलमयी गुण धाम हूँ। मेरे लिए मुझसा नहीं, सदचिदानंद अभिराम हूँ। सदचिदानंद अभिराम हूँ। मेरे लिए मुझसा नहीं, मेरे लिए मुझसा नहीं, क्योंकि महानपना यहाँ पर है। ऐसा महानपना अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता, इसीलिए अभिलाषा नहीं होती। अब हम उस महान रूपी ज्योति को नहीं जानते, इसलिए अभिलाषा होती है। तो अभिलाषा का कारण क्या है? कि अभिलाषा का एकमात्र कारण है अपने ज्ञान रूपी स्वभाव को नहीं जानना।
उस महान उत्कृष्ट अविद्याओं का नाश करने वाले ज्ञान स्वभाव को नहीं जानना। तो ज्ञान का ही काम करने से काम हो जाएगा। श्रद्धा चारित्र कहाँ जाएंगे? ज्ञान ज्ञान की वांछा करें हम, ज्ञान की चर्चा करें हम, ज्ञान में ज्योति की, ज्ञान में ज्योति का अनुभव करें, तो श्रद्धा चारित्र का क्या होगा कि अरे ज्ञान में ज्योति का, ये ज्ञान में ज्योति अविद्याओं का नाश करने वाली है, महान उत्कृष्ट है, ज्ञेयों से इसका संबंध नहीं है, ये ज्ञेय रूप होती नहीं है। ये श्रद्धा, ज्ञान में ज्योति की ये श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। ज्ञान में ज्योति का ये जानना ही सम्यक ज्ञान है। और ज्ञान में ज्योति रूप परिणमित होने पर बाहर की क्रियाओं में परिणमन नहीं होता, राग देश ऑटोमेटिकली खत्म होता जाता है, नाश होता जाता है, तो चारित्र्य प्रकट हो जाता है। उस ज्ञान में ज्योति को जानने से श्रद्धा ज्ञान चारित्र सब पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी है वो ज्ञान में ज्योति, इसीलिए वो महान और उत्कृष्ट है। अविद्याओं का नाश करने वाली है, अर्थात मिथ्या को नष्ट करने वाली है, मिथ्या दर्शन को नष्ट करने वाली है, मिथ्या ज्ञान को नष्ट करने वाली है, मिथ्या चारित्र को नष्ट करने वाली है। ऐसी है वो ज्ञान में ज्योति। क्योंकि ज्ञान में ज्योति ही साधन है, ज्ञान में ज्योति ही साध्य है। साधन भी वही है, साध्य भी वही है, और उसी साधन से उसी को साधना है। ऐसी है वो ज्ञान में ज्योति कि उसी के साधन से उसी को साधना है, अन्यत्र कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि जगत में एकमात्र सारभूत वस्तु यह ज्ञान में ज्योति ही है, अन्यत्र कुछ सार नहीं है, जगत में सार नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि ज्ञान में ज्योति ही सारभूत है, जगत में कहीं ज्ञान में ज्योति अन्य दिखाई नहीं देती मुझसे बाहर, इसीलिए जगत में कहीं कुछ सार नहीं है। ऐसी ही ज्ञान में ज्योति है, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि इसको भूलना संसार का कारण है, और इसकी वांछा करना, इसको पूछना, इसका अनुभव करना ही मोक्ष का कारण है। इसीलिए जिनको मोक्ष की इच्छा है, जो मुमुक्षु हैं, वो क्या करें कि वो इसका ही श्रद्धान करें, इसी का अनुभव करें, इसी को पूछें, इसी की चर्चा करें, इसी की वांछा करें। वो लाइन आती है ज्ञानाष्टक में, ज्ञान ही है सारे जग में, शेष सब निसार है, ज्ञान से च्युत परी न मन का, नाम ही संसार है। ज्ञान में निज भाव को बस भूलना अपराध है, ज्ञान का सम्मान ही सिद्धि सम्यक राध है। ज्ञान ही है सारे जग में, वो ज्ञान में ज्योति ही सार है, से सब निस्सार है। ज्ञान से च्युत परी नमन का, नाम ही संसार है। उस ज्ञान में ज्योति से च्युत होना ही संसार है, और उस ज्ञान में ज्योति रूप रहना ही मोक्ष है। ज्ञान में निज भाव है, उसको भूलना यही एक अपराध है हमारा। और ज्ञान का सम्मान ही सन सिद्धि सम्यक राध है। ज्ञान का सम्मान अर्थात ज्ञान की पूछना, ज्ञान की वांछा, ज्ञान का अनुभव, उस ये है ज्ञान का सम्मान। उस ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि है, अर्थात सम्यक रूप से सिद्धि करता है, सम्यक सिद्धि होती है, और सम्यक राध है, और सम्यक रूपी आनंद भी उस ज्ञान में ज्योति का अनुभव करने पर ही आता है। इसीलिए अन्यत्र कहीं मत जा, आचार्य पूज्य पाद स्वामी क्या कह रहे हैं कि अन्यत्र कहीं मत जा। तो क्या करना है कि एकमात्र उसी का अनुभव कर, ये यहाँ कह रहे हैं। देखो टीका पढ़ते हैं इसकी। वह आनंद स्वभावी, ज्ञानमयी, स्वार्थ को प्रकाशने वाली, महान उत्कृष्ट, अविद्या को दूर करने वाली, विभ्रम का नाश करने वाली, महाविपुल, इंद्रादिक से भी पूज्य ऐसी ज्योति है। वह आनंद स्वभावी है, ज्ञानमयी है, स्वार्थ को प्रकाशने वाली है। स्वार्थ को प्रकाशने वाली है अर्थात इंद्रादिक से पूछ जागे हम। इंद्रादिक से पूज्य आगे स्वार्थ को प्रकाशने वाली है, इसका क्या अर्थ है? स्वार्थ अपना ही दे,
अपना ही गे। अपने को हम प्रकाशने कहते हैं वाली ये जगत बहुत स्वार्थी है। कहते हैं ना हम, ये जगत बहुत स्वार्थ से भरा हुआ है, बहुत स्वार्थ से भरा हुआ है। स्वार्थपना तो बहुत अच्छा है, स्वार्थी तो होना ही चाहिए हमको। ये जैन धर्म हमको स्वार्थी होना सिखाता है। गलत बात है, सही बात है? सही बात है। अपना कैसे? ही प्रयोजन दिखाती है। हाँ, ये जैन धर्म हमको स्वार्थी होना सिखाता है। स्वार्थी के नाम पर ये तो हम कहते हैं ना कि जगत स्वार्थी है। जगत स्वार्थी है, ये तो हम कहते हैं पर की अपेक्षा, ज्ञेयों की अपेक्षा। क्योंकि वह अपना प्रयोजन ज्ञेयों से सिद्ध करना चाहता है, इसीलिए वो स्वार्थी। उसको उसका प्रयोजन ही नहीं पता है उसको। उसने अपना अर्थ ज्ञेयों को माना हुआ है, ज्ञेयों से सुख माना हुआ है, इसीलिए कहते हैं जगत स्वार्थी है। वास्तव में तो प्रत्येक जीव स्वार्थी ही होना चाहिए। अपने अर्थ का ही फिर अपना अर्थ अपना प्रयोजन, उस प्रयोजन को ही प्रकाशने वाला होना चाहिए, उस प्रयोजन को ही पुष्ट करने वाला होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, वह आनंद स्वभावी है, ज्ञान में ज्योति। ज्ञान में ज्योति कैसी है? आनंद स्वभावी है, इसीलिए वो जीव आनंद में रहता है। उस ज्ञान रूपी ज्योति का अनुभव करने पर वो जीव आनंद में रहता है, जिस आनंद की चर्चा हम पिछली 13 गाथाओं में करके आए हैं। वह आनंद स्वभावी है, ज्ञानमयी है, ज्ञान रूप ही है, स्वार्थ को प्रकाशने वाली है, महान है, उत्कृष्ट है, अविद्या को दूर करने वाली है, विभ्रम का नाश करने वाली है। कौन से विभ्रम का नाश करने वाली है? अच्छा। ज्ञान और ज्ञेय के विभ्रम को। जो ज्ञान और ज्ञेय का विभ्रम है, हमको उसको मिथ्या तो कहेंगे हम, मिथ्या का नाश करने वाली भी कहेंगे उसको। लेकिन विभ्रम क्या है? हमको ज्ञान और ज्ञेय का अंतर नहीं जानते, ज्ञान और ज्ञेय में भिन्नपना नहीं जानते, उसको एक ही मानते हैं, ये विभ्रम है। उस ज्ञान रूपी ज्योति को जानने पर वो विभ्रम नाश हो जाता है। विभ्रम का नाश करने वाली है, महाविपुल है। महाविपुल है अर्थात महाविशाल है, ऐसी है वो ज्ञान रूपी ज्योति। और इंद्रादिक से भी पूज्य है, इंद्रादिक से पूज्य ऐसी वो ज्ञान में ज्योति है। अब इंद्रादिक से पूज्य, आप कहोगे इंद्रादिक से पूज्य, तो आपने उत्तर यहाँ देख के दिया था, कहाँ देख के दिया था उत्तर? इंद्रादिक से पूज्य है। शास्त्री का ही इन, है। ये के नहीं इंद्रादिक से, दिया था। ये तो पंचायत गाय की गाथा याद थी। अच्छा। 100 इन, इंद्रियों से बंधित है। नहीं, वो तो फिर वो तो जिनेन्द्र देव के लिए कहा है वहां तो। जहां आप कह रहे हो जिनेंद्र देव पंचास्ती काय की गाथा याद है, पंचास्ती काय की गाथा में तो जिनेन्द्र देव के लिए प्रयोग में लिया गया है, 100 इंद्रों से पिछली बंधित है। गाथा में। यहाँ 100 इंद्रों को नहीं कहा है। इंद्रादिक से भी बंधित पूज्य है, अर्थात इंद्र आदि से भी वो ज्ञान में ज्योति पूज्य है। 100 इंद्रों की जो बात है वो तो जिनेन्द्र देव के लिए है, 100 इंद्रों की बात नहीं है यहाँ पर। 100 इंद्रों की बात तो जिनेन्द्र देव के लिए ही है, जो पंचास्ती काय का मंगलाचरण में है, इंद्र सतबंदी तेव्य। तो इंद्रादिक से भी पूज्य है, अर्थात जो इंद्रादिक जिनको महान समझा जाता है उनके द्वारा भी पूज्य है, ऐसी ये महान ज्योति है। मुच्छुओं को गुरु आदि से उसके विषय में पूछताछ करनी चाहिए, उसकी ही अभिलाषा करनी चाहिए और उसी का अनुभव करना चाहिए। कैसी है वो ज्ञान में ज्योति? अज्ञान विनाशक है, स्वपर प्रकाशक है, उत्कृष्ट है और इंद्रों को भी पूज्य है, इंद्रों के लिए भी पूज्य है वो। इसीलिए मोक्ष अभिलाषी जीवों को प्रति समय उसका ही विचार करना चाहिए, उस विषय में ही गुरु आदि से पूछताछ करना, निरंतर उसी की अभिलाषा करना और उसी का अनुभव करना चाहिए। समाधि तंत्र श्लोक 53 में कहा है, तद्वित्रात् पराणान् पश्येतदिच्छेत् तत्परो भवेत्, येना विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत। क्या कह रहे हैं? योगियों को आत्म ज्योति की ही बात करना, अन्य से उस संबंधी ही पूछना, उसकी ही इच्छा करना और उसमें ही लीन होना चाहिए, जिससे वह अविद्या का त्याग करके ज्ञान में स्वभाव को प्राप्त करे।
इसीलिए बारंबार उसी का विचार करना चाहिए। उस पूछना है तो उसी के संबंध में पूछना चाहिए। उसकी वो मैंने कह दिया पहले, एक आगे होगा तो सब होगा। उसी की बात होगी, उसी का पूछा जाएगा, उसी की चर्चा होगी, उसी की इच्छा होगी, उसी में लीन होगा। अब एक आगे क्या है उस पर डिपेंड करता है कि एक क्या है वो आगे। उसकी यहाँ बात कह रहे हैं, इस प्रकार समझाकर, विस्तार से समझाकर। अब सब कुछ समझा दिया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। 48 नंबर तक सब कुछ बता ही दिया। 49 नंबर की गाथा में क्या कह दिया, यदि आपको मोक्ष की अभिलाषा है तो इसी का अनुभव करो, इसी की वांछा करो, इसी को पूछो, सब कुछ इसी का करो, उस ज्ञान में ज्योति में लीन हो जाओ। ये यहाँ कह दिया। अब क्या रह गया कहने को, कुछ रह गया इस ग्रंथ में कहने को? ये कुछ भी नहीं रहा इस ग्रंथ में कहने को, तो कि विस्तार से सब सब कुछ बता चुके हैं। एक एक बात को विस्तार दे देकर बता चुके हैं। लेकिन अभी भी कोई शिष्य कहे कि समझ में नहीं आया। 49 गाथाएं पढ़ तो ली हमने, लेकिन 49 गाथाओं को पढ़ने के बाद भी हमारे समझ में नहीं आया कुछ भी ज्यादा। अब देखो यहाँ बहुत सारे शिष्य हैं जिनका ये प्रश्न है, जिनके उत्तर में अगली गाथा आनी है। कैसे कैसे शिष्य हैं? एक शिष्य कह रहा है कि मैंने 49 गाथाएं पढ़ तो ली, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ और बताओ आप मुझे। एक शिष्य कह रहा है कि मैंने 49 गाथाएं पढ़ तो ली, लेकिन 49 गाथाएं पढ़ने के बाद मुझे विषय याद ही नहीं है। 49 गाथाओं में क्या आया, कहाँ पे क्या आया, कहाँ नहीं, कहाँ पे क्या नहीं आया, कहाँ भोगों का स्वरूप आया, कहाँ शरीर का स्वरूप आया, कहाँ आत्मा का स्वरूप बताया, कहाँ आत्मा का अनुभव बताया, कहाँ स्वात्म संवित्ति बताया, हमें याद नहीं रहता। तो अब हम क्या करें? आपने तो गाथाएं लिख दी 49 गाथाएं, अब हम क्या करें? अब हमारे लिए तो कुछ बताओ जो हमें याद ही नहीं होता। जो जिनको याद नहीं होता है, जिनको समझ में नहीं आया है, या जो भी और भी शिष्य जैसे भी हो, उन सब के लिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी तो करुणामयी है, करुणामयी होकर उपदेश दे रहे हैं। अब उनके लिए उपदेश तो देना पड़ेगा। तो उनके लिए एक संक्षेप में बात कह रहे हैं कि 49 गाथाएं नहीं पढ़ी तुमने, नहीं समझ में आई, नहीं है याद, कोई बात नहीं है। इन 49 गाथाओं को याद नहीं रख पा रहे हो, कोई बात नहीं। ये 49 गाथाएं समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। कि ऐसे कैसे, आपने तो हमारी 5-6 महीनों की मेहनत पे पानी फेर दिया। 5-6 महीनों से चर्चा कर रहे हैं 49 गाथाओं की, और आपने तो पानी फेर दिया एक सेकंड में कि याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, कि हाँ। और इसी की नहीं, और इन 49 गाथाओं की ही नहीं, ये 50 नंबर की गाथा में तो कुछ अद्भुत बात कहने वाले हैं। इस 49 गाथाओं की ही नहीं, आपने सहस्त्रों ग्रंथ पढ़ लिए हो और वो सहस्त्रों ग्रंथ भी समझ में नहीं आए हो तो भी कोई बात नहीं, वो सहस्त्रों ग्रंथ भी याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। बस इस एक गाथा को याद रखना, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी। बहुत संक्षेप में मैं आपसे एक गाथा और कह रहा हूँ, उस गाथा को भली भांति समझना। एक गाथा को तो समझ सकते हो ना, एक गाथा को तो समझ सकते हो, 49 को नहीं समझ सकते। सहस्त्रों ग्रंथों को नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं है। सहस्त्रों ग्रंथों को नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं। लेकिन सहस्त्र ग्रंथों को मत समझो, नहीं समझ रहे, नहीं समझ पा रहे हो तो, याद नहीं रख पा रहे हो, मत रखो याद। लेकिन इस एक गाथा को याद रखना। इसीलिए बहुत करुणा पूर्वक शिष्य के मन में उस मोक्ष मार्ग को बैठाने के लिए, उस शिष्य को उस मोक्ष का परिचय कराने के लिए, उस शुद्धात्मा का, उस ज्ञायक, क्योंकि ग्रंथ का नाम क्या है? इष्टोपदेश। तो उपदेश तो इष्ट का देना है। अब उनका तो इष्ट हुआ ही नहीं, उनका जो इष्ट प्रयोजन है उसकी सिद्धि तो हुई नहीं, तो उनकी भी सिद्धि करनी है। इसीलिए इस प्रकार समझाकर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार समझाकर, विस्तार से समझाकर। अब आचार्य कहे हुए तत्व को परम करुणा से, कैसी होगी वो करुणा, नहीं कह देते यार हमने समझा तो दिया 49 गाथाओं में, अब आपकी समझ में नहीं आया तो हम क्या करें? अब ये आपकी योग्यता है, समझ में नहीं आया तो, आपको याद नहीं रहता तो हम क्या करें? आपकी योग्यता, याद नहीं हो रहा तो आपका आपका ऑप्शन नहीं है, आपका मन नहीं है, या जो भी है, अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। कि कैसी होगी वो करुणा, कि कोई बात नहीं, अभी भी क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया
तो हम कुछ और कहते हैं। इस प्रकार समझाकर, विस्तार से समझाकर, अब आचार्य कहे हुए तत्व को परम करुणा से संक्षेप में कहकर शिष्य के मन में बैठाने की इच्छा से कहते हैं कि शिष्य के मन में बात बैठ जाए। येन कैन प्रकारेण, उसके अपने इष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, उसके मन में ये बात बैठ जाए। क्या बात बैठ जाए? कि जो बातें हमने 49 गाथाओं में बताई है, वो 49 गाथाओं का निचोड़, और मैं तो कह रहा हूँ पूरे द्वादश सांग का निचोड़, पूरे द्वादश सांग का निचोड़, पूरी 49 गाथाओं का निचोड़, सारे ग्रंथों का निचोड़ इस एक गाथा में आचार्य पूज्य पादस्वामी कह रहे हैं। अब इस प्रकार समझाकर, विस्तार से समझाकर, अब आचार्य कहे हुए तत्व को परम करुणा से संक्षेप में कहकर शिष्य के मन में बैठाने की इच्छा से कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अधिक कहने से क्या, अधिक क्या कहें? 49 गाथाओं में कह तो दिया हमने, अधिक क्या कहें? अब हम कहने को बचा क्या है हमारे पास? कि कहने को कुछ नहीं बचा, सब कुछ कह दिया हमने, अधिक कहने से क्या। हे सुमते, हे सुबुद्धि वाले, यहाँ ये नहीं कह रहे मंद बुद्धि वाले की तीव्र बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि अच्छी है, कम है कोई परेशानी नहीं है, ज्यादा है कोई परेशानी नहीं है। हे सुमते, हे सुबुद्धि वाले, बहुत बोलने से क्या, मैं बहुत बोलूं उससे क्या, क्योंकि हे उपादेय तत्वों को संक्षेप में भी बुद्धिमान के हृदय में उतारना शक्य है। क्या कह रहे हैं? 49 गाथाएं जो नहीं समझ रहा है उसके लिए भी, जो 49 गाथाओं को याद नहीं रख पा रहा है उसके लिए भी हे उपादेय तत्वों को उसके हृदय में उतारना, उसकी बुद्धि में उतारना शक्य है, संभव है, संभव है। जो नहीं कर पा रहा है याद, उसके लिए भी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अधिक कहने से क्या, हे सुमते, हे सुबुद्धि वाले, बहुत बोलने से क्या, क्योंकि हे उपादेय तत्वों को संक्षेप में भी बुद्धिमान के हृदय में उतारना शक्य है। ऐसा यहाँ भाव है इस गाथा को कहने का। क्या कह रहे हैं इस गाथा में? गाथा पढ़ लेते हैं एक बार बस, बाकी अब गाथा पर विचार भी करना, और बाकी समय तो हो गया है वैसे। गाथा कल ही पढ़े कि गाथा पढ़ना है एक बार? गाथा पढ़ लेते हैं। गाथा पढ़ लो। हाँ, गाथा पढ़ लेते हैं। जीवो अन्य पुद्गल पुद्गरचन्या इत्यसो तत्व संग्रह। जीवोन्य पुद्गलाचन्या इत्योसी तत्व संग्रह। यत् यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरा। क्या कह रहे हैं? जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है। जीव भिन्न है और पुद्गल अन्य है। इति असो तत्व संग्रह, इतना ही द्वादशांग का सार है, इतना ही तत्व कथन का सार है। यत, इसके अलावा, अन्यत, अन्य, किंचित उच्यते, जो कुछ भी कहा जाता है। यद अन्य, यत अन्यत किंचित उच्यते स तस्य एव विस्तर है अस्तु, वह इसका ही विस्तार है। ये गाथा आपने पढ़ी होगी, बहुत सुनी होगी। जीव जुदा पुद्गले जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है या ही का विस्तार। ये कह रहे हैं, ये समझ लो बस, ये जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, इतना जान लो, बाकी नहीं हो रहा है जाने दो। ये यहाँ आचार्य पूज्य पादस्वामी कहना चाह रहे हैं कि जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है। जीव और पुद्गल की भिन्नता को जान लो बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ भी करने योग्य नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। इतना समझ लो, इतना कर लो बस। इतना नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, इतना तो करना पड़ेगा कि जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। यही तत्व का संग्रह है, यही तत्व कथन का सार है, द्वादशांग का सार है, इस इष्टोपदेश का सार है, सारे ग्रंथों का सार यही है।
कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा। अब हम जीव और पुद्गल को जुदा किस तरीके से देखते हैं, विचार करना आप। कल हम इसकी चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कल ये ग्रंथ पूरा हो जाए, है ना। नहीं तो कल नहीं होगा तो ये 2 दिन में हो जाएगा। कल कोशिश करेंगे कल हो जाए पूरा ये ग्रंथ, क्योंकि इसमें भी कोई मुख्य बात नहीं करनी। हम बातें तो कर चुके हैं 49 गाथाओं में सारी जीव पुद्गल के बारे में भी, लेकिन फिर भी कुछ बातें करके हम बात को पूरी करेंगे। कोशिश करेंगे कल हो जाए ग्रंथ पूरा। 51 में तो ज्यादा कुछ नहीं है। 51 में विचार करना आप क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, मतलब कितनी करुणा सी, कितनी संक्षेप में बातें कह दी हैं ने। अब जिन जिन की ये परेशानी हो कि हमें गाथाएं याद नहीं रहती हैं, उनके लिए सॉल्यूशन दे दिया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। विचार करना, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। इस प्रकार हम भी उस जीव और पुद्गल को भिन्न जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, माँ वंदना सत बार है। बोले दासा मई जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी को जय जय, सभी को जय जय, जय 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 जिनेंद्र भाई।